कभी सोचा है कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर एक छोटी सी मिस्टेक कर दे तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुकुना गोजो को मार देता और अगर गर्ड्स अपने प्यार को बचा लेता तो क्या होता। और ये भी तो हो सकता है, सोचो जिन्वो शैडो मोनार्च बनने से पहले ही मर जाता। हर डिसीजन एक अल्टरनेटिव रियलिटी क्रिएट करता है जो हो सकता है कि असली कहानी से भी ज़्यादा शॉकिंग हो। इसी बात पर चलो इन पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। बात करते हैं पहले जुजुत्सु काइसेन की। जुजुत्सु काइसेन का सबसे बड़ा और इंटेंस बैटल गोजो और सुकुना का था। एक तरफ जुजुत्सु वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर जिस पर वर्ल्ड को बचाने की जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ एक प्योर ईविल एंटिटी जो सिर्फ अपने मजे के लिए जीती है। ये लड़ाई एक नॉर्मल लड़ाई नहीं थी, इस लड़ाई ने बहुत लोगों की जानें ली। लेकिन सोचो, अगर इस बैटल में गोजो जीत जाता तो गोजो अपनी 6 आइज और लिमिटलेस को पूरा पोटेंशियल अनलॉक करके सुकुना को हराने में कामयाब हो जाता, उसके मेलोवेलेंट श्राइन को इन्फिनिटी वॉइड से क्रश करता और एक आखिरी अटैक में उसका एग्जिस्टेंस ही मिटा देता। बट फिर स्टोरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता। सुकुना को मारने से मेगुमी अपनी बॉडी वापस पा सकता था और वो गिल्ट फ्री भी जी सकता था। गोजो के जीतने से जुजुत्सु वर्ल्ड में जुजुत्सु सोर्सरर का मोरल बूस्ट होता। यूजी अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता था बिना सुकुना के इन्फ्लुएंस के। केंजुको का प्लान ड्रॉप हो जाता क्योंकि सुकुना उसका एक ट्रम्प कार्ड था। अगर हम बात करें इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की, सबसे बड़ा और मेन पॉइंट, सुकुना के बिना जुजुत्सु काइसेन देखने में मज़ा ही नहीं आता। गोजो की शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाती और वो एक नया विलन भी बन सकता था। मेगुमी सुकुना के कर्ज से बच जाता, बट क्या वो गिल्ट फ्री जिंदगी जी पाता। सारी बात छोड़ो, यूजी का क्या होता। क्या वो अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट कभी इम्प्रूव कर पाता? मुझे तो नहीं लगता। बिना सुकुना के वो कुछ भी नहीं कर सकता था मेरे हिसाब से, या फिर बाद में वो जुजुत्सु काइसेन एकेडमी ही छोड़ देता। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो की। सोचो अगर ब्रिजर्क में गर्ड्स ने कास्का को बचा लिया होता तो क्या होता। ब्रिजर्क की दुनिया उतनी ही क्रूल और अनफॉरगिविंग है जितनी इसके कैरेक्टर की कहानी। गर्ड्स और कास्का की कहानी एक रोमांस नहीं बल्कि एक सर्वाइवर टेल है। जब एक्लिप्स का वो हॉरर अनफोल्ड होता है तब हर एनिमे फैन का दिल थम जाता है। लेकिन क्या होता अगर गर्ड्स कैसे न करके कास्का को बचा लेता। सोचो, गर्ड्स एक और रेंज मोड में चला जाता और अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को और भी अल्टीमेट बनाकर ग्रिफिथ को रोकने की कोशिश करता। बात करें इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट की, बैंड ऑफ हॉक्स का कुछ हिस्सा शायद बच जाता। कास्का मेंटली स्टेबल रहती और गर्ड्स के साथ एक रिवेंज प्लान बनाती और वो ग्रिफिथ के खिलाफ रिबेलियन शुरू कर सकते थे। गर्ड्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता और गॉड हैंड का असली वीकनेस ढूंढने की कोशिश करता। बात करें इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की, देखो कास्का के सेफ रहने से गर्ड्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होता और फिर हमें कोल्ड और लोनलीनेस वाली वाइब्स ब्रिजर्क से नहीं आती। ग्रिफिथ का फैंटो बनने का प्लान फेल हो सकता था, लेकिन क्या वो फिर भी एक नया तरीका ढूंढता। ब्रिजर्क का डार्क थीम और एक्सटेंशन हॉरर काफी कम हो जाता, जो कि इसे इतना स्पेशल बनाता है। अब बात करते हैं अपने लास्ट सिनेरियो की। हाँ, मैं वेला हूँ। अगर जिन्वो शैडो मोनार्च के टेस्ट में फेल हो जाता तो उसके यूनिवर्स का क्या होता। सोलो लेवलिंग की कहानी एक लेजेंडरी और मिस्टीरियस है। जिन्वो बस एक मामूली हंटर है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। बट सोचो, शैडो मोनार्च बनने से पहले ही जिन्वो टपक जाए तो क्या होगा। उसके सामने खड़ा ऐशबॉर्न उसे एक फाइनल ट्रायल देता जो उसके पास्ट और दोस्तों की सैक्रिफाइस का रिफ्लेक्शन देता। अगर जिन्वो वहां पर अपने दोस्तों की वजह से हेजिटेट करता या खुद को कमजोर मानता तो उसका एंड वहीं हो जाता। बात करते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट की। हंटर एसोसिएशन एक नए हीरो की तलाश में होता और क्या पता हमें एक नया हीरो देखने को भी मिल जाता। इसके मुझे पॉजिटिव इफेक्ट तो लगते ही नहीं है, क्योंकि अगर हीरो ही खत्म हो जाएगा तो विलन्स की पावर बढ़ जाएगी और इस यूनिवर्स की बैंड बच जाएगी। मुझे इसके अलावा कोई और पॉजिटिव इफेक्ट दिखता ही नहीं है, क्योंकि अगर मान लो जिन्वो मर जाता है तो उसके यूनिवर्स में सारे के सारे मॉन्स्टर खुले में घूमने लग जाएंगे और सबकी बैंड बजा देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पॉजिटिव इफेक्ट है। तो बात करें इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की, जिन्वो के बिना शैडो आर्मी कभी साथ में ही नहीं होती। मोनार्च पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय कर देते और अर्थ काफी ज्यादा वीक हो जाता। बीरू जैसे कैरेक्टर अपनी एक नई टेरिटरी बनाते और ह्यूमंस पर कंट्रोल करते। एनिमे की दुनिया में कभी पॉसिबिलिटीज खत्म ही नहीं होती। हर डिसीजन, हर चॉइस एक अल्टरनेटिव रियलिटी क्रिएट करता है। लेकिन क्या तुम इनमें से किसी पॉसिबिलिटीज को एक एक्चुअल स्टोरी से बेटर समझ सकते हो? कमेंट्स में इसका आंसर देना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में। गुड बाय।